नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे कक्षा फर्स्ट का हिंदी सब्जेक्ट और उसका हम पहला चैप्टर सीखेंगे मीना का परिवार। परिवार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली। जैसे हमारी फैमिली होती है, हमारी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी हमारे भाई बहन होते, उसी तरह से इस चैप्टर में जो मीना है उसका परिवार है, उसमें कौन कौन है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, यह एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी है जो मीना के परिवार के बारे में हमें बताती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। तो यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली है। अब इसके नीचे एक चित्र दिया गया है। आपकी बुक में भी आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस चित्र में हम देखेंगे कि मीना के परिवार में जो 7 लोग हैं वो 7 है या नहीं, हम काउंट करते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो मीना के परिवार में टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ठीक है, कौन कौन है मीना के परिवार में? तो चलिए देखते हैं कि मीना के परिवार में दादाजी कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे है दादाजी, यहाँ पे दादी जी है, यहाँ पे मीना की माताजी खड़ी है और यहाँ पे पिताजी। और जो दादाजी के पीछे है खड़े वो कौन है? मीना के चाचा जी हैं। और दादी के पास कौन बैठी है? मीना। और दादी के उस साइड में कौन बैठा है? मीना का छोटा भाई। और छोटे भाई का नाम क्या है? दिवाकर। तो देखिए यहाँ पर मीना का जो छोटा भाई है दिवाकर, वो कैसा है? बहुत ही नटखट है। कैसा है? नटखट और चुलबुला है। आपके भी छोटे भाई बहन है, वो भी कैसे है? बहुत ही नॉटी है ना, नटखट चुलबुले है। उसी तरह से मीना का जो छोटा भाई है दिवाकर, वह भी बहुत नटखट और चुलबुला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। तो देखिए यहाँ पर चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि मीना का जो छोटा भाई है दिवाकर है, ये कहाँ पर छिपा है? किवाड़ के पीछे। किवाड़ यानी कि दरवाज़ा। दरवाजे के पीछे कौन छुपा है? दिवाकर। और मीना अपने भाई के साथ खेलती रहती है और उसको अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है, उसको बहुत मज़ा आता है। आप भी अपने भाई बहन के साथ खेलते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो। मीना को भी बहुत आनंद आता है। और जब वह खेल रहे हैं, दिवाकर भाग जाता है और कमरे के जो किवाड़ है, डोर है, उसके पीछे छिप जाता है। और जैसे ही मीना उसको ढूंढ लेती है तो वह क्या करता है? जोर जोर से हंसता है। देखिए क्या करता है, वो जोर जोर से हंस रहा है। चित्र में भी दिखाई दे रहा है ना आपको कि वो हंस रहा है। देखिए, तो यहाँ पर आपको मैं पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस। ओके, आपको उसके जवाब देने हैं। मीना किसके साथ खेलती है? वेरी गुड, मीना अपने भाई के साथ खेलती है। मीना को किसके साथ खेलने में बहुत आनंद आता है? मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर कहाँ छिप जाता है? जल्दी बताओ, दिवाकर कहाँ छिप जाता है? वेरी गुड,
दिवाकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे जब मीना उसको ढूंढ लेती है तो वह क्या करता है, वह जोर जोर से हंसता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना। देखो यहाँ पे मीना बैठी है और यहाँ पर दिवाकर। अभी मीना उसको क्या गिनती सिखा रही है, उसको काउंटिंग सिखा रही है। और जैसे ही ये गिनती सीख रहे तभी चाचा जी वहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे चाचा जी आ गए हैं और चाचा जी ने अभी क्या किया है, देखो दिवाकर को गोदी में उठा लिया है यहाँ पर, है ना। तो चाचा जी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे वाला चित्र देखिए अच्छी तरह से आप सभी। देखिए मीना, चाचा जी और दिवाकर ये अभी कहाँ गए हैं, बरामदे में जाते हैं। जैसे आप जाते हो बाहर आंगन में, उसी तरह से ये भी आ गए हैं। यहाँ पर देखिए अभी जो मीना की दादी है यहाँ पे और मीना की जो माता जी है ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर फल काट रही है। देखिए अच्छी तरह से ये क्या काम कर रही है, अभी फल काटने का काम कर रही है। और मीना के जो यहाँ पे पिताजी हैं और दादाजी हैं ये क्या करे, अभी यहाँ पे पौधों को पानी दे रहे हैं, गमलों में अभी पानी दे रहे। देखो यहाँ पे, और ये मीना, दिवाकर, चाचा जी भी यहाँ पे पहुंच गए। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। और इस कहानी को किसने लिखा है, मालती देवी ने। तो देखिए यहाँ पर चित्र में माँ ने जो फल काटे हैं, मीना की मम्मी ने जो फल काटे हैं, दादी ने और मम्मी ने जो फल काटे हैं वो फल अभी माँ सब में बांट रही है। और सब लोग बिल्कुल मिलजुल कर खुशी से वो फल का मज़ा ले रहे हैं, है ना। और आपस में देखिए गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और इस तरह से मीना का परिवार कितना प्यारा भरा लग रहा है ना, बिल्कुल हमारे परिवार जैसे। हम भी अपने परिवार में देखिए मिलजुल कर बातें करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और खुशी से रहते हैं। उसी तरह से इस कहानी में जो मीना है वो भी अपने परिवार में सब लोगों के साथ बहुत ही मिलजुल कर सभी रहते हैं। और इस प्यार कहानी को लिखा है मालती देवी जी ने। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन है। इस कहानी में दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, दिवाकर और मीना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, मीना के भाई का नाम क्या है। तो हमने देखा है कि मीना का भाई उससे छोटा है और वह 3 साल का है। तो मीना के भाई का नाम दिवाकर है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। अभी आपको खुद से सोचना है, जब भी आप घर में खेलते हो तो आप घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हो, है ना, उसको याद करना है और आपको ये बताना है। तो आप अपने घर में सोफ़ा के पीछे छिप सकते हो, दीवार के पीछे, बेड के नीचे, कुर्सी के पीछे भी आप
छिप सकते हो, है ना, इस तरह से। चौथा प्रश्न है 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। अभी आपको क्या करना है इस प्रश्न में, यहाँ पर जो चाचा जी शब्द है इसको रिप्लेस करना है दूसरे शब्द से और बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको फिर से गाना है। इसका मतलब क्या है, आइए हम एक करके देखते हैं। अभी हम चाचा जी इस शब्द को निकालेंगे और यहाँ पर दादा शब्द को रखेंगे और फिर से इसको बोलेंगे 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। इसी तरह से अब हम नाना शब्द को रखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। अब हम नानी शब्द को रखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। इस तरह से आप मौसी, मामा, अपने भाई बहन उनका नाम यहाँ पे रख के इस गाने को फिर से गा सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट क्या है, शब्दों का खेल। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए जो पहला प्रश्न है इसको हम पढ़ेंगे। इस कहानी में, देखिए पहला प्रश्न है, इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी है। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। देखो ये जो कहानी अभी हमने पढ़ी है मीना का परिवार, इसमें ये जो शब्द आए हैं कौन से, दिवाकर, दादाजी और दादी जी। अभी आपको क्या करना है, आंखें बंद करके इनको बोलना है और इनका जो पहला ध्वनि है, फर्स्ट साउंड है, उसको आपको बताना है। तो देखिए दिवाकर द, तो यहाँ पे द आया है। दादाजी, यहाँ पर भी पहला ध्वनि आया है द। दादी जी, यहाँ पर भी पहला ध्वनि आया है द। तो इनकी पहली ध्वनि बताइए, इसका मतलब है कि पहली ध्वनि कौन सी आई है, द। कौन सी है, द, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। द से शुरू होने वाले, ठीक है, किससे, द से। तो कौन कौन से शब्द है बताइए आप। वेरी गुड, दरवाजा, दरवाजा, और दवाई, दवाई, ओके। और कौन से शब्द है, 10, जो हमारी गिनती है ना उसमें 10 है ना, 10 यानी कि 10, 10। और कौन से शब्द है 10 से, वो आपको ढूंढने हैं, ठीक है। बहुत सारे शब्द है जो 10 से बनते हैं, जैसे 10 से दवात, ओके, इस तरह से। चलिए प्रश्न तीसरा, इसको हम रीडिंग करेंगे अभी। नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे नीचे 2 शब्द दिए गए हैं जो डॉट डॉट में दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं वो, देखिए अच्छी तरह से। यहाँ पर उनको आपको सिर्फ क्या करना है, उनके ऊपर ट्रेस करके उसको लिखना है। इन डॉट्स को आपको क्या करना है, सिर्फ इन बिंदुओं को जोड़ना है इस तरह से, और आपको उन्हीं शब्दों को लिखना है इस तरह से। तो क्या बन गए, देखो दादा दूसरा शब्द है। देखिए इसको हम ऐसे ट्रेस करेंगे उसी के ऊपर, अच्छी तरह से करना है। इन बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाकर हमें शब्द बनाना है। तो देखिए हमारा दूसरा शब्द बन गया है दादी। पहला शब्द है दादा, दूसरा शब्द हमारा बन गया है दादी, ओके, बहुत ही इजी है। चलिए अभी हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन है, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर
उन पर घेरा लगाइए। अभी जो हमने मीना का परिवार कहानी अभी पढ़ी है, सीखी है, उसमें दादा और दादी ये जो शब्द आए हैं दो, उन शब्दों को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दादा शब्द आया है, इसको हम अभी ऐसे गोल करेंगे। ओके, यहाँ पर दादी शब्द है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे। अभी नेक्स्ट पेज पर भी हम देखेंगे। देखिए इस पेज के ऊपर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर देखिए अभी कहाँ पर है, यहाँ पे है दादी। देखो यहाँ पे ढूंढो अच्छी तरह से, यहाँ पे है दादी शब्द, इसको हमने सर्कल कर लिया है। अभी दादाजी शब्द हमें कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे दादाजी मिल गया ना शब्द, तो यहाँ पे दादाजी शब्द है, इसको हम गोल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। और अभी इस पेज पे हम देखते हैं, नहीं है, तो जहाँ जहाँ पर हमने दादा और दादी ये शब्द देखे हैं उनको हमने सर्कल कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। अभी जो हमने कहानी पढ़ी है वो किसके बारे में है, मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, मीना जो शब्द है यहाँ पे दिया है नीचे, इसको आपको ट्रेस करना है और लिखना है। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वैसे ही इन बिंदुओं को मिलाते जाना है आपको। देखिए यहाँ पर ऐसे, और देखो मीना शब्द तैयार हो गया। वैसे ही हमें ये जो दूसरा है इसको भी हम ऐसे ट्रेस करेंगे और मीना शब्द आपको लिखने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पे 3 टाइम दिया है, मी ना। आपको ऐसे बिंदु को बिंदु से मिलाकर मीना शब्द लिखना है और उसका प्रयास करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। देखो नीचे आपको यहाँ पर ये पीले बॉक्स में शब्द दिए हैं। कौन से शब्द है, नाना, नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। और इन शब्दों को आपको नीचे भी दिया गया है। इस प्रश्न में जैसे हमने किया है बिल्कुल उसी तरह से हमें अभी ये जो नए नए शब्द है इनको भी यहाँ पे ट्रेस करना है। ठीक है, लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। इनको हमें क्या करना है, ट्रेस करना है ऐसे, नाना। अब ये दूसरा प्रश्न, दूसरा जो शब्द हमारा तैयार हुआ है उसको रीडिंग करो। चलो, नानी। नेक्स्ट कौन सा शब्द है ये तीसरा, मामा। ये कौन सा है, मामी। द आ की मात्रा, दादा। देखो द, अभी द को आ की मात्रा लगाई, दा। फिर से ये हो गया द, और इसको हमने ई की मात्रा लगाई, हो गया दी, दादी। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखना है दी, दी। ये कौन सा शब्द तैयार हो गया, दीदी। जो हमारे यहाँ पे लास्ट शब्द है वो है माँ। माँ के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया तो यह हो गया माँ। ओके, तो इस तरह से हमें इन शब्दों को लिखने का प्रयास करना है और पढ़ने का भी प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसको पढ़ते हैं। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। ओके,
तो इस तरह से हमें क्या करना है, शब्दों को लिखना है और पढ़ना है। चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। देखो नीचे यहाँ पर आपको 3 चित्र दिए गए हैं। ये है 1, 2 और 3। अभी इसके नीचे हमें क्या करना है, उनके नाम दिए गए हैं, चित्रों के नाम दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे नीम, नीम, ये क्या है, नीम। ओके, ये किसके पत्ते हैं, नीम का जो पेड़ होता है ना उसके पत्ते हैं, है ना उसकी। देखो तो ये है नीम, आपको रीडिंग करना है नीम, नीम। ये क्या है चित्र में, नदी, और यहाँ पे इस चित्र का नाम भी दिया गया है, देखो नदी, नदी। ओके, और यहाँ पे देखो ऐसे छोटे छोटे बने हैं, ये क्या है, दाने। क्या है, दाने। इस नो को ए की मात्रा दी है तो ये हो गया ने, दाने। क्या है ये चित्र, दाने। तो इस तरह से हमारे जो सारे क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। देखो अभी जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर आपको एक खेल गीत दिया है। ओके, यहाँ पे एक गाना दिया है, एक गीत दिया है, और देखो ये चित्र कितना प्यार भरा चित्र है। इस चित्र में एक मम्मी है ना, माँ है, और उसके एक छोटा सा बेटा है। और देखो यहाँ पे आसमान, और आसमान में ये कौन है, चंदा मामा। तो चलिए, इतना सुंदर प्यारा प्यारा चित्र है तो हमारा ये गीत जो है वो भी बहुत ही सुंदर होगा। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। और ये जो गीत है ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और आनंद उठाते हैं गीत का। तो हमारे इस गीत का नाम क्या है, चंदा मामा दूर की, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। वाह, कितनी सुंदर गीत है, कितना सुंदर गाना है ये, है ना। अभी आपको क्या करना है, इसको बार बार अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से उसको रीड करना है, सुनना है अच्छी तरह से, और एक्शन के साथ आपको इसको लर्न भी करना है। तो इस तरह से हमने मीना का परिवार यह जो फर्स्ट चैप्टर है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आने वाले सारे वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।